जो भी आदत बना रहे हैं, हैबिट हम बना रहे हैं, उसको उसकी प्रोग्रेस को कैसे मेजर करें, ये बहुत जरूरी है। हम ऐसा ना हो कि हम चलते जाएं, हमें पता ही ना हो कि हम कहाँ तक पहुंच गए हैं। तो उसकी प्रोग्रेस को कैसे मेजर करें, उसको ट्रैक पे कैसे रखें, ट्रैकिंग के फायदे क्या होंगे, और ट्रैकिंग को भी आसान कैसे बनाए, वो सब हम आज इसमें सीखेंगे। चैप्टर 16 का नाम है हाउ टू स्टिक विद ए गुड हैबिट एवरी डे। नाम में ही मतलब सब समझ आ रहा है कि कैसे उस आदत से स्टिक हम करें। तो इसमें ऑथर शुरुआत में एग्जाम्पल देते हैं। एक साधारण सा बंदा होता है, वो मतलब उसके जो कलीग्स होते हैं वो उससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, वो सोचते हैं कि ये इतना ज्यादा मतलब हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है। बट देखने में ये आया कि उसकी एक छोटी सी आदत में उसे बहुत ही मतलब प्रोग्रेस के लेवल, बहुत ही हाई लेवल ऑफ प्रोग्रेस तक उसकी एक छोटी सी आदत उसे ले गई। और वो आदत क्या थी कि वो जब भी सुबह काम करने बैठता था तो वो दो जार अपने सामने रखता था। एक जार में वो 120 पेपर क्लिप्स रखता था और दूसरे जार को एम्प्टी रखता था। जब भी वो एक टास्क पूरा कर देता था, तो यानी कि जैसे उसका कॉलिंग का काम था, तो एक कॉल पूरा करते ही वो एक चिट भरे हुए जार से निकाल के दूसरे जार में रख देता था। तो इससे क्या हुआ कि इसको मतलब वो काम स्पष्टता से दिखता था। जैसे ही उसने कॉल की, एक स्लिप निकाली, दूसरे एम्प्टी वाले जार में रख दी। ऐसे ही इसको ऑथर कहते हैं, ये एक तरह की पेपर क्लिप स्ट्रेटेजी का नाम इसे हम दे सकते हैं। हम अलग अलग चीजें यूज कर सकते हैं, स्लिप्स की जगह मार्बल्स या हेयर पिन्स भी यूज कर सकते हैं, जो भी आपको सुटेबल लगे। तो ये तो बहुत ही क्रूड सा एग्जाम्पल है। यहाँ समझने की बात ये है कि किसी भी प्रोग्रेस को ट्रैक करने का सबसे इम्पोर्टेंट तरीका, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है विजुअल मेजर्स, यानी जो भी हम काम कर रहे हैं वो हमें दिखे, उसकी प्रोग्रेस हमें दिखे, तभी वो काम की प्रोग्रेस मतलब हम उसे ऑब्जर्व कर पाएंगे कि हम कहाँ तक पहुंचे हैं। तो विजुअल मेजर्स यहाँ से इम्पोर्टेंट टेक अवे है। बट विजुअल मेजर्स भी कई तरीके से हो सकता है, मतलब सबका जो ट्रैकिंग का तरीका है, अपनी प्रोग्रेस को मेजर करने का तरीका है, वो अलग अलग हो सकता है। कोई अपनी डायरी में नोट करता होगा, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर यूज कर सकता होगा, कोई मतलब बुक नोटबुक में मेंशन करता होगा। तो ये अलग अलग तरीके हो सकते हैं। बट यहाँ की टेक अवे इस चैप्टर, यहाँ से आपको क्या लेना है कि जैसे कोई भी हैबिट की प्रोग्रेस को मेजर करना है, इसका एक आजकल लेटेस्ट तरीका है लाइफ ट्रैकर में। जैसे एक्सेल शीट टाइप में गूगल की शीट होती है, उसमें हम अपनी पूरी जो भी दिनचर्या उसको ट्रैक कर सकते हैं, और फिर छोटी हैबिट तो उसका पार्ट बन ही जाएगा। तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है कि हाउ टू मेजर प्रोग्रेस ऑफ योर हैबिट। कैसे आप अपनी प्रोग्रेस, हैबिट की प्रोग्रेस को मेजर कर सकते हो। तो इसमें मतलब आपने इसका आंसर समझ ही लिया होगा। इसका आंसर है बाय विजुअल मेजर। जो भी हम कर रहे हैं वो हमें दिखना चाहिए, क्योंकि दिखे नहीं गा, क्यों ही नहीं होगी, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम कहाँ तक पहुंचे हैं। तो विजुअल मेजर इज द वे टू मेजर प्रोग्रेस ऑफ योर हैबिट। अब नेक्स्ट स्टेप इसमें है हाउ टू कीप योर हैबिट ऑन ट्रैक। अभी तक हमने समझा कि कैसे मेजर कर रहे हैं, बट उसको ट्रैक पे कैसे रखते हैं। तो हैबिट ट्रैकर को सिंपल शब्दों में बताएं तो एक बहुत ही सिंपलेस्ट तरीका है जिससे आप अपनी हैबिट को ट्रैक कर सकते हो। कुछ लोग कैलेंडर में मार्क करते हैं कि हाँ हमने इस दिन ये काम कर लिया। इसके अलावा कई सारे लोगों के तरीके फेमस है, बट सबसे फेमस तरीका है मतलब बेंजामिन फ्रैंकलिन, आप सबने नाम सुना होगा। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन जब 20 की उम्र के थे तब भी उन्होंने एक आदत बनाई थी, वो स्मॉल बुकलेट अपने साथ हमेशा रखते थे। और उनके जो फेमस 13 वर्चू हैं, आप सबने पढ़े भी होंगे, 13 पर्सनल वर्चूज थे बेंजामिन फ्रैंकलिन के। तो उसको वो ट्रैक करते थे कि कहीं उन्होंने कोई टाइम वेस्ट तो नहीं किया, कहीं ट्रिफलिंग कन्वर्सेशन में तो नहीं एंगेज हुए वो, और वो अपने टाइम का प्रोडक्टिव यूज कर रहे हैं या नहीं। तो ये जो है ये उनका हैबिट ट्रैकर था। 13 वर्चूज तो इस पेज पे शो किए हुए हैं। इससे ऊपर वाले पेज पे उनका एग्जैक्ट डायरी में जैसे वो बनाते थे वही हैबिट ट्रैकर है। ये ऐसे बनाते थे वो, संडे मंडे ट्यूसडे किस दिन उन्होंने किस वर्चू पे काम किया। तो ये जस्ट एग्जाम्पल है। ऐसे ही ऑथर एक और एग्जाम्पल देते हैं जेरी सिनफील्ड का, जिसमें ऑथर बताते हैं
कि जेरी सिनफील्ड एक बहुत ही अच्छे कॉमेडियन है, बट उनकी जो एक बात उन्हें भीड़ से अलग करती है वो ये है, नेवर ब्रेक द चेन। यानी कुछ भी हो जाए, बट वो जोक्स की जो राइटिंग, जोक्स की जो अपनी हैबिट थे उसे रोज करते थे। चाहे उनका फोकस ये नहीं होता था इस बात पे कि आज अच्छा लिखा है या बुरा लिखा है, सिंपली वो हर दिन उस काम को करते थे। यही हैबिट ऑफ शोइंग अप में भी हमने सीखा था। और कुछ इस तरह का उनका मतलब ट्रैकर रहता था कि किसी भी दिन मिस ना हो, चाहे वो उसको मिनिफाइड फॉर्म में करे, मतलब ये उनका टारगेट रहता था कि वो उसे करे जरूर। इसके अलावा जैसे नीचे शो किया हुआ है कि हमारी जो चेन है वो नहीं टूटनी चाहिए। अगर चेन टूट जाती है तो हम मतलब वो इनर्शिया फिर से बिल्डअप होने लग जाता है। तो यहाँ पावरफुल मंत्र जो हमें सीखना है कि डोंट ब्रेक द चेन। कोरोना में तो हम सीख रहे हैं कि ब्रेक द चेन, बट यहाँ हैबिट फॉर्मेशन में हमें क्या सीखना है कि डोंट ब्रेक द चेन। आपने जो आदत बना दी उसे एक भी दिन नहीं छोड़ना। हैबिट ऑफ शोइंग अप को सस्टेन करना ही इसमें मेन रहेगा। उसके बाद ऑथर कहते हैं कि हैबिट ट्रैकिंग जो है वो बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि ये अपने आप में हमारे बहुत सारे बिहेवियर, सिर्फ एक हैबिट हम ट्रैक करते करते अपने पूरे बिहेवियर में चेंज ला सकते हैं। और इसमें एक बात जो नोट करने की है कि सिर्फ हैबिट ट्रैकिंग जो है वो एक फुल पैकेज है हैबिट फॉर्मेशन का। मतलब जो अभी तक हमने 4 पॉइंट सीखे, उन 4 पॉइंट को भी एक बार हम भूल जाएं और सिर्फ हैबिट ट्रैकिंग ही करें, तो हमें और कुछ याद रखने की जरूरत ही नहीं। हैबिट ट्रैकिंग में ऑब्वियस वाला पॉइंट भी आ जाएगा, अट्रैक्टिव वाला पॉइंट भी आ जाएगा, सेटिस्फाइंग वाला पॉइंट भी आ जाएगा। वो कैसे, अब हम देखते हैं। तो हैबिट ट्रैकिंग का सबसे पहला फायदा है कि हैबिट ट्रैकिंग हमारी उस आदत को ऑब्वियस बना देता है। होता क्या है कि हमने कोई भी एक्शन किया, उसको हमने रिकॉर्ड किया, तो वो हमारे नेक्स्ट एक्शन के लिए ट्रिगर पॉइंट बन जाता है। जैसे कि आपने कैलेंडर पे मार्क कर दिया कि मैंने आज की तारीख में ये काम कर लिया, तो नेक्स्ट डे के लिए वो ट्रिगर बन गया। तो ये क्या हुआ, हमारी हैबिट को इसने ऑब्वियस बना दिया। तो हैबिट ट्रैकिंग करने मात्र से ही हमारी जो आदत है वो ऑब्वियस भी बन गई, जो हमने फर्स्ट स्टेप में सीखा था। तो जब भी हम कैलेंडर की तरफ जाएंगे तो हमें याद आता रहेगा कि हमें उस काम को करना है। तो ऑब्वियस वाला पॉइंट इसमें क्लियर हो गया। और दूसरी बात ये कि हैबिट ट्रैकिंग से हम अपने आप से ऑनेस्ट रहेंगे। कई बार हम बहुत ही डिस्टोर्टेड व्यू लेके चलते हैं अपने बिहेवियर को, हमें लगता है कि हमने किया तो बहुत बट मिला नहीं। बट ये क्या है, सब्जेक्टिविटी है, क्योंकि हमने बहुत वाला वर्ड जो यूज किया है, हमें एग्जैक्ट ये नहीं पता कि हमने कितनी बार उसको किया, उस पर एग्जैक्ट कितनी मेहनत डाली। तो हमने इसमें सब्जेक्टिविटी वाली बात को एलिमिनेट करना है और ऑब्जेक्टिविटी वाली बात को लेके आना है, और वो मेजरमेंट से ही हो पाएगी। तो मेजरमेंट के थ्रू जो हम अपने मतलब कई बार इग्नोरेंस वाली बात आ जाती है, उसे एलिमिनेट कर सकते हैं। और पेपर क्लिप वाला जो हमने एग्जांपल देखा, उसमें क्या हो रहा था कि उसको स्पष्टता से दिख रहा था कि आज मैंने इतनी फोन कॉल कर ली। तो इससे क्या होगा कि हम हैबिट ट्रैकिंग से दूसरा फायदा हमें क्या हुआ कि हम ऑनेस्ट भी रहेंगे अपने साथ जब हम हैबिट को ट्रैक करेंगे। तो अब आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि हैबिट ट्रैकिंग के कितने फायदे यहाँ से आपको मिले। एक तो ये कि हम हमारी आदत ऑब्वियस बन जाएगी, और दूसरा आपको गेस करना है जो हमने अभी बताया। और उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो है हैबिट ट्रैकिंग इज अट्रैक्टिव। ठीक है, मतलब हैबिट ट्रैकिंग इज ऑब्वियस वाली बात तो हमने सीख ली फर्स्ट पॉइंट में। अब हम सेकंड पॉइंट में देखेंगे कि कैसे हैबिट ट्रैकिंग हमारी आदत को अट्रैक्टिव भी बना देता है। क्योंकि कई बार मतलब जो प्रोग्रेस, मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म ऑफ मोटिवेशन जो है वो प्रोग्रेस ही है। जब हमें लग रहा होता है कि हाँ हम आगे बढ़ रहे हैं, तो ये अपने आप में मोटिवेशन की बात है। तो ये सिग्नल करता है कि हाँ हम अच्छा कर रहे हैं। और ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी बैड डे जब हमारा मूड बहुत लो है और हमें लग रहा है कि हमने कुछ लिखेगा ट्रैकर में कि हाँ हमने इतना सब कुछ किया है, तो वो हमारी जो फीलिंग्स है उन्हें अपवर्ड लेके आने की कोशिश करेगा। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी बैड डे में भी हमारी हैबिट ट्रैकिंग हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि विजुअल प्रूफ हमारे सामने होगा कि हाँ इतने दिन हमने काम किया है। तो ये एक सटल रिमाइंडर होगा कि हम इतनी दूर तो आ ही चुके हैं, अब क्यों ना इसको पूरा ही कर दें।
ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे लिए रिमाइंडर होगा कि हाउ फार यू हैव कम। तो इससे हमें अगले दिन वो हैबिट करना अट्रैक्टिव लगेगा, क्योंकि हम डिमोटिवेट नहीं होंगे कि हमने कुछ नहीं किया, हमारे सामने प्रूफ होगा कि हमने इतने दिन ये काम किया है। तो सेकंड बेनिफिट आप लिख सकते हैं कि क्या होगा हैबिट ट्रैकिंग का। इसके अलावा थर्ड बेनिफिट क्या होगा कि हैबिट ट्रैकिंग इज सेटिस्फाइंग। तो ट्रैकिंग अपने आप में सेटिस्फाइंग कैसे है? जब भी आप कोई भी काम करते हो और उसको फिर करने के बाद क्रॉस कर देते हो, मतलब आपने टू डू लिस्ट अपनी बनाई और उसके बाद जब दिन में उस काम को किया, करने के बाद उसे क्रॉस किया, तो ये भी अपने आप में एक रिवॉर्ड ही है। ये हमें उस आदत को सेटिस्फाइंग बनाने में हेल्प करता है। और हमने सीखा भी था डोपामाइन का कॉन्सेप्ट, जैसे ही आप उसको क्रॉस करते हो तो आपको लगता है कि हाँ मेरा एक काम पूरा हो गया। ऐसे ही जब हम लाइफ ट्रैकर में अपनी लिस्ट बनाते हैं कि आज हमें ये काम करना है और फिर उस बॉक्स को ग्रीन कर देते हैं, तो वो भी मोटिवेशन और रिवॉर्डिंग ही होता है एक तरह से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और इसकी एक और बात जो बहुत अच्छी लगी हमें, कि जब हम हैबिट ट्रैकिंग कर रहे होते हैं तो हम प्रोसेस पे ज्यादा फोकस करते हैं ना कि रिजल्ट पे। वरना तो हमें लगता है कि रिजल्ट कुछ दिख नहीं रहा, बट जब हम इतनी क्रिएटिव एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं, चाहे वो ट्रैकर के माध्यम से या फिर और भी डायरी मेथड जो भी हम यूज कर रहे हैं ट्रैकिंग का, तो हमारे सामने प्रूफ होता है और हम प्रोसेस पे ध्यान दे रहे होते हैं। जैसा हमने इस बुक की शुरुआत में देखा था कि हमें सिस्टम में चेंज करना है, तो गोल तो हम अपने आप ही अचीव अपना कर लेंगे। तो ये समराइज करें तो ये हमारे क्यू बनाने में भी हेल्प करता है हैबिट ट्रैकिंग, अट्रैक्टिव भी बनाती है हमारे हैबिट को और सेटिस्फाइंग भी बनाते हैं। तो ये इमीडिएट और इंट्रिंसिक ग्रेटिफिकेशन का काम करते हैं। बट आप सबके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हैबिट ट्रैकिंग इतना इंपॉर्टेंट है, तो ऑथर इतनी देरी से हमें क्यों इसके बारे में बता रहे हैं? मतलब अब हम 16th चैप्टर पे आ गए हैं। तो इसमें ऑथर इसकी वजह बताते हैं कि इतना देर से इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करने का रीजन ये है कि कई लोगों के लिए ट्रैकिंग और मेजरिंग भी एक बोझ बन जाता है। मतलब कि लोग ट्रैकिंग और मेजरिंग को रेजिस्ट करने की सोचते हैं और उनको लगता है कि एक तो आदत बनाओ और ऊपर से उसको ट्रैक करने की आदत बनाओ, तो ये अपने आप में दो आदतें होगी। हमसे एक आदत बनाना मुश्किल है, तो ट्रैकिंग की आदत बनाना एक बोझ लगने लगता है कि हम कैलोरी भी कट करें और फिर ये भी मापें कि कितनी कैलोरी हमने कट की है। तो ये डबल बर्डन एक तरह से हम इसको मान लेते हैं। बट ये बात कैसे हम इजी बनाएंगे उसको भी ऑथर हमें बाद में बताएंगे। ये बात ध्यान रखनी है कि ट्रैकिंग हमें किस किस चीज की करनी है और कैसे उसको इजी बनाया जा सकता है। तो वो हम अब नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे। तो इसमें फर्स्ट बात जो है कि जिन भी मेजरमेंट को हम ऑटोमेट कर सकते हैं वो ऑटोमेट कर दे। यानी हैबिट तो हम इतनी सब बनाना चाह रहे हैं, बट इसका सबसे आसान तरीका है मेजरमेंट का कि जिनको टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम कर सकते हैं उनको वैसे करें। जैसे क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट है, वो हमारे बिहेवियर को ट्रैक करती है कि कैसे हमने कहाँ एक्सपेंडिचर किया, तो उसको मेजर करने की कोई जरूरत नहीं है। आजकल जैसे गैजेट्स भी आता है जो हमारे ये मेजर करते हैं कि कितना हमने एक्सरसाइज किया, कितना हमने वॉक किया। तो जहाँ पे टेक्नोलॉजी की हेल्प हम ले सकते हैं वहां पे उस तरह से मेजरमेंट करें और मैनुअल ट्रैकिंग को कम से कम करें। और जितना इम्पोर्टेंट जो इम्पोर्टेंट हैबिट है सिर्फ उन्हीं को ही मैनुअल ट्रैकिंग की हेल्प से करें, ऐसा उससे कहते हैं। और फाइनली जो इम्पोर्टेंट बात है, रिकॉर्ड ईच मेजरमेंट इमीडिएटली आफ्टर द हैबिट। ये अपने आप में इम्पोर्टेंट बात है कि जैसे ही आपने हैबिट को परफॉर्म किया उसके तुरंत बाद आप उसको रिकॉर्ड कर लो, क्योंकि एक बिहेवियर को कंप्लीट करना भी एक क्यू है नेक्स्ट बिहेवियर के लिए। मतलब जैसे ही आप बिहेवियर कंप्लीट करो तो वो आपके लिए क्यू बन जाए कि अगला काम मुझे इसको राइट डाउन करने का है। तो हमने हैबिट स्टैकिंग का फॉर्मूला सीखा था, आज हम उसके साथ हैबिट ट्रैकिंग को जोड़ेंगे। तो हैबिट स्टैकिंग प्लस हैबिट ट्रैकिंग, जैसे ही मेरा काम हुआ अब नेक्स्ट काम मुझे क्या याद आना चाहिए कि मुझे उसको रिकॉर्ड करना है। तो इसमें इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इक्वेशन जो हमें याद रखनी है वो है, आफ्टर करंट हैबिट आई विल ट्रैक माई हैबिट। जैसे कि आफ्टर फिनिशिंग माई एक्सरसाइज आई विल राइट डाउन इन माई लाइफ ट्रैकर। आफ्टर फिनिशिंग माई फोन कॉल आई विल, जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया है, पुट वन पेपर क्लिप इन एम्प्टी जार। तो इस तरह से हम अपना हैबिट को
ट्रैक करने का भी एक इक्वेशन सेट कर सकते हैं, जिससे हैबिट ट्रैक की हमारी आदत पक्की हो जाए, और जब ट्रैकिंग होगी तभी तो वो आदत लॉन्ग रन में हम करेंगे। तो यहाँ से की टेक अवे क्या रहा कि इन टैक्टिक्स से हम ट्रैकिंग को आसान बना सकते हैं। और एंड मोर इम्पोर्टेंट देन एनी सिंगल मेजरमेंट इज हैविंग गुड प्लान, यानी ऐसा ना हो कि हम दिन ये सोच लें कि अभी एक हफ्ता करते हैं फिर एक हफ्ते बाद इसको मेजर करेंगे। हमने यहाँ से एक बात जो इम्पोर्टेंट सीखी वो यही है कि तुरंत उसको राइट डाउन करना कि हमारी परफॉर्मेंस क्या रही, वो भी अपने आप में एक रिवॉर्ड है। तो तुरंत अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करना, उसको जोट डाउन करना, इसको भी हम इम्पोर्टेंट स्टेपिंग स्टोन की तरह ले सकते हैं अपनी आदत को पक्का बनाने के लिए। थैंक यू। बहुत ही अच्छा, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर। तो आप लोगों ने लाइफ में कुछ ना कभी तो ट्रैक किया ही होगा, तो आपका क्या क्या एक्सपीरियंस रहा है? विकास पात्रा जी, आपसे शुरू करते हैं। आप थोड़ा सा शेयर कीजिए अपना एक्सपीरियंस कुछ। हाँ, मैंने बहुत ये एक टाइम ट्रैकिंग तो करता था, जो कि मुझे बहुत बेनिफिट दिया है, और मैं बीच में उसको रिवाइव भी करता हूँ। और भी बहुत सारे नया हैबिट जो मैं अभी फॉलो कर रहा हूँ, तो उसको भी ट्रैक कर रहा हूँ टूल में। तो उसमें दिखा देता है कि कितने डेज में चेक इन हुआ है और कितने डेज में वो चेक इन हुआ नहीं है। तो उससे पता चलता है कि लॉन्गेस्ट चेक इन कितना है और उसको फिर कैसे रिवाइव किया जाए। राइट। और कौन शेयर करना चाहेगा? Yeah, I want to share, although I'm feverish, but very interesting. This tracking down, 3 years back, I started tracking down my step while walking. The moment I crossed 8,000, it used to be great incentive. And I used to really feel very, very light, and it was very, very interesting. So that I wanted to share. Thank you. यस, एक एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा ट्रैकर का, एनोनिमस ट्रैकर। जैसे ये ट्रैकर आप देख सकते हैं, इसमें कुछ कलर कोडिंग भी है, कुछ टाइम भी है। तो इस तरह का भी ट्रैकर बना के आप लोग ट्रैक कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों को, डिपेंडिंग ऑन योर हैबिट्स। तो ये सिंपल है, इसमें टाइम है, डेट है, और आपका जो भी आप ट्रैक करना चाहते हैं। तो इस तरह से किसी का कोई और एक्सपीरियंस? आंचल जी, आप थोड़ा और बताएं अपने बारे में, कुछ एक्सपीरियंस आपका, किस किस हैबिट को आपने फोकस किया है? मतलब ट्रैकिंग का ये फायदा लगता है कि एक तो चीजें क्लियरली दिखती है, जैसा सर ने भी बताया कि हम जब भी लो मूड होता है कि हमें लगता है कि कुछ नहीं किया, बट ट्रैकर हमारे सामने प्रूफ होता है कि हम इतना दूर आ चुके हैं अब, तो वो बीच में हमें छोड़ने का फिर मन नहीं होता और वो आदत पूरी ही होती है फिर। और दूसरी बात ये कि हम इसको जो मेनली यूज करते हैं वो इस तरह से करते हैं कि जो भी अपना टास्क है उसको स्मॉल पार्ट्स में तोड़ के हर एक एक्सेल शीट के सेल में लिख लेते हैं, और जैसे वो छोटा सा टास्क पूरा होता है उसे ग्रीन कलर से हम फिल कर देते हैं। तो इससे मतलब एक तरह से डोपामाइन रिलीज होता है और लगता है कि हाँ मेरा एक टास्क पूरा हो गया, और फिर दूसरे के लिए मोटिवेशन मिलता है, दूसरे के लिए वो ट्रिगर पॉइंट बन जाता है। तो ये काफी हेल्पफुल है हमारे लिए। राइट। मनमोहन जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ आइडिया आपको कभी आया हो, कुछ आपने किया हो? ये हैबिट ट्रैकर कॉन्सेप्ट इज एक्चुअली न्यू टू मी। मैं कभी हैबिट को ट्रैक नहीं कर रहा था, बट इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। तो मैं भी, जैसे आपने अभी टूल्स कुछ बताए, जैसे हैबिट ट्रैक करने के लिए स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सेल फाइल, और ये पेपर क्लिप स्ट्रेटजी मुझे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। जैसे कोई भी चीज़ आपको विजुअल मेजर कर रहे हैं तो माइंड ऑटोमेटिकली उसको मोटिवेट होगा कि रिमेनिंग जो भी उसके काम है उसको फटाफट मैं कैसे कंप्लीट करूं।
और मेरे जितने कंप्लीट हो चुके हैं ऑलरेडी, अभी आंचल जी ने शेयर किया, तो दैट एक्ट्स एज ए मोटिवेशन टू कंप्लीट द बैलेंस पार्ट। तो मैं भी अपने जो भी हैबिट्स है उसको अभी जो भी अवेलेबल टूल है वो मैं ट्रैक करने की ट्राई करूंगा अभी, और देखूंगा उसके रिजल्ट्स आने वाले टाइम में कैसे होते हैं। और मुझे लगता है कि अच्छा है, मतलब अपना जो हैबिट ट्रैक करेंगे तो ये जो भी चीजें आज हमने पढ़े हुए हैं वो सारे मैं प्रैक्टिकली उसको रियलाइज कर पाऊंगा। थैंक यू। सिस्टर सोनिया, आपका क्या कहना है, आपका क्या एक्सपीरियंस है? हेलो, मुझे आज के लेसन से ये समझ आ रहा है कि मैंने ट्रैकर शुरू किया था एंड yesterday I did so well। मैंने लिखो उसको आर्ली बेसिस पे लिखा भी एंड आई वाज फीलिंग हैप्पी। एंड आज क्या हुआ कि 2-2:30 बजे तक मैं बिल्कुल भी नहीं लिख पाई एंड उसके बाद आई थॉट मैंने कुछ अच्छा तो किया ही नहीं है, मैंने कुछ बढ़िया तो किया ही नहीं है। नाउ आई हैव नोटेड ऑल दीज पॉइंट्स एंड वेयर आई वाज sharing my points when Achal ji has told us to share. So I was thinking, oh, how fool I was. I was doing everything since morning. I couldn't even take rest. Then also I was not satisfying with me. तो then I realized कि subjective बना दिया था मैंने उसको, objective नहीं बनाया था। तो ये जो key point नजर में आया ना, that made me feel happy. At least सोने से पहले I am feeling happy. Thank you all of you. Thank you brother. मुझे भी ऐसा लगा कि ये पूरा चैप्टर आज आपके लिए ही है। मुझे समझ गया था, तो वैसे Yes. कुछ आपने फील नहीं किया। मुझे लगा कि आप अभी थोड़ा आउट ऑफ ट्रैक हो गए, तो अच्छा है, अच्छा है। Yes. I learned a lot from this chapter today. Learned a lot. निखिल भाई, आपको शेयर करना चाहेंगे? जी, मैंने तो कभी हैबिट ट्रैक नहीं किया ऐसा, मगर हमारे टूल है जो स्टेटस टास्क स्टेटस ट्रैक करता है। अभी मैं उसी को अपना हैबिट ट्रैकिंग के लिए टूल बनाना चाहूंगा। तो टास्क हमारा ऐसा होता है कि इन प्रोसेस टास्क, कंप्लीटेड टास्क, ऑन होल्ड टास्क या न्यू टास्क और या प्लान टास्क, ऐसा एक हमारा खुद का एक टूल है ऑफिस का। तो उसी को मैं अपने इसमें मतलब इन्वॉल्व करूंगा। और राइट, आप में से जो लोग भी इसको थोड़ा और अच्छे से समझना चाहते हैं, तो वी विल प्रोवाइड यू अ फ्री सेशन फॉर देम, फॉर दैट अ डेमो सेशन, कंप्लीटली 1 hour फ्री सेशन, हाउ टू सेट अप योर ट्रैकर्स। तो आप में से जो भी करना चाहते हैं, आप में से काफ़ी लोग तो ऑलरेडी कर ही रहे हैं, पर जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया वो लोग कर सकते हैं। तो आप लोग उसके बारे में अलग से बात कर लेंगे तो हो जाएगा वो। बस 1 minute है। आंचल जी, नेक्स्ट चैप्टर के लिए कुछ डायरेक्शंस, असाइनमेंट्स वगैरह समथिंग? नेक्स्ट चैप्टर से पहले हमें इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा, और नेक्स्ट चैप्टर भी अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है कि हाउ एन अकाउंटेबिलिटी पार्टनर कैन चेंज एवरीथिंग। तो उसको भी हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे। थैंक यू। राइट, ओके जी, थैंक्स एवरीवन। कोई क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप में भी पूछ सकते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप को थोड़ा एक्टिव रखें लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, थैंक यू, गुड नाइट। Thank you. Good night.